यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता। खरीदना नहीं, अच्छा खरीद भी लोगे तो उसको बैठना नहीं, उस पर बैठना नहीं, तो तब भी तुम बैठोगे, मानोगे नहीं, बैठोगे और फिर उस घोड़े पर जो है जब बैठोगे तो वो घोड़ा जो है तुमको ले जाकर के जो है जिस रास्ते जाओगे तो वहां पर तुमको एक सुंदर लड़की मिलेगी, तुम उससे शादी मत करना, तुम्हारी मौत है। तब भी हम इतना मानेंगे लेकिन तभी तुम शादी करोगे। सारी चीज होती गई, उसने कहा नहीं करेंगे हम पूरब तो जाएंगे नहीं तो घोड़ा काट लेंगे। तो जब लोग जाने लगे तो कहा इतने लोग जा रहे, चलो कहा जाए, चले चले, पूरब तो चला गया। फिर बोला कि घोड़ा जो है लेना नहीं, खरीद लेना, खरीदना नहीं, चलो खरीदने में कहा नहीं बैठेंगे, खरीद लिया, बड़ा बढ़िया घोड़ा, बैठ चलो बैठ लेते हैं, पूरब तक नहीं जाएंगे, बैठ गया, पूरब तक मन गया, पूरब चला भी गया, सुंदर लड़की मिली, शादी नहीं बहुत बढ़िया करो, देखा जाएगा, देखो शादी भी कर दी। तो कहने का मतलब ये, जो परमात्मा ने प्लान तुम्हारा बनाया है वो किसी कीमत पर टच समझ नहीं होगा। जो प्लान आपने बनाया है, जी के द्वारा बनाया है, वो प्लान चेंज हो सकता है, लेकिन परमात्मा द्वारा प्लान चेंज नहीं हो सकता, ये आप समझो। तो ऐसे बोला भगवान ने कि परमात्मा ने जो प्लान बनाया है तो उसमें क्या करना है, उसमें सबसे बेस्ट क्या है, परमात्मा की रजा में राजी हो जाना। आपको तभी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सुकून मिलेगा, आपको प्रफुल्लता मिलेगी कि आप परमात्मा के प्लान में राजी हो जाओ। क्यों? जिस प्रभु से नहीं चारा ताको कीजिए सद नमस्कार। भाई जब मेरा उसमें कोई चारा ही नहीं ना, जो प्लान बनाया भगवान ने वो प्लान पूरा होगा चाहे कुछ हो जाए, होनी होकर रहे अनहोनी ना हो। जब जो चीज होनी होकर रहेगी हम कुछ कर ही सकते, तो उसके लिए अपना मन क्यों चलाए? चलो ठीक, जो हो देखा जाए। तो हम जब परमात्मा की रजा में राजी हो जाते हैं और परमात्मा के हम शुक्राने मानते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है कि वर्स्ट में से हम बेस्ट छाट लेते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल इलाहाबाद में हमने देखा, एक महिला, उनका पैर की हड्डी टूट गई, अस्पताल में पड़ी थी, डॉक्टर ने कहा 3 महीने में ये तुम उठ नहीं सकते। हम लोग देखने गए, पूछा क्या हाल चाल है, कहा बहुत अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ, भगवान ने तोड़ दी हड्डी। भगवान आप लोग देखने दुआएं कम से कम, ये आप देखने कहाँ आते हैं? अब देखो आप, वो भगवान के शुक्राने में, गुरु के शुक्राने में दिम्बर डूबी रहती थी। अरे अब तो बड़ा मजा आ रहा है। क्यों क्या मजा आ रहा है? अरे अब घंटी बजाते हैं, नर्स आ जाती है, घंटी बजाते हैं, खाना आ जाता है, घंटी बजाते हैं, चाय आ जाती है। अब हमें सब कुछ बिस्तर मिल जाता है, कोई काम ही नहीं करना पड़ता। न पहले घर में झाड़ू पोछा लगाओ, बर्तन मांजो, खाना दो, बड़ा बवाल था। अब तो मस्ती हम आराम कर रहे हैं और दिम्बर गुरु वाणी सुनते हैं और दिम्बर प्रेमियों का मेला लगा रहता है, तो बड़ा अच्छा हो। टूट गई, वो शुक्राना मानती रही,
उसका परिणाम क्या हुआ? 3 महीने में जो डॉक्टर ने कहा था इसकी हड्डी 3 महीने जुड़ेगी, वो 1.5 महीने में जुड़ गई। और डॉक्टर हम खुद ताजुब हो रहा, तुम्हारी हड्डी जल्दी कैसे जुड़ गई? क्यों? क्योंकि वो चोट के बारे में बिल्कुल सोचती नहीं थी। वो दिन रात परमात्मा को शुक्राना मानती थी कि गुरु जी आपने बड़ा अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया गुरु जी। और हर समय गुरु के शुक्राने में डूबी रहती थी और चोट का एक बार जिक्र नहीं करती थी। और उसी की जगह बगल में एक दूसरी महिला पड़ी थी, उसकी भी हड्डी टूटी। उसको भी डॉक्टर ने कहा कि 6 महीना लगेगा, लेकिन वो रात दिन भगवान को कोसती थी। भगवान 1 घंटा तुम्हारी पूजा रोज करते तभी हम टांग तोड़ती हो, अब हम तुम्हारी पूजा करवे नहीं करेंगे। और रोज भगवान को उल्टा पुल्टा बोलती थी, कोसती थी और रोज कहती थी ये हमारी जल्दी से पैर की हड्डी जुड़े तो अपने घर का जो है जाके चार्ज ले। मलकिन थी और वही तो पता नहीं बहू लोग क्या कैसे वो लौटा दे रही है, सब चौपट कर दे रही है। तो वो रात दिन भगवान को कोसती थी, बहुओं को कोसती थी और परेशान थी। उसका परिणाम क्या हुआ? और रात दिन उसी हड्डी के लिए विचार करती थी, तो उसकी हड्डी 6 महीने की साल भर में जुड़ी। 6 महीने में जुड़ने के लिए डॉक्टर का तो साल में जुड़ी। क्यों? क्योंकि रोज हड्डी के लिए वो सोचती थी। तो जब आप निगेटिव विचार मन में सोचोगे तो आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी। इसीलिए आजकल आप लेटेस्ट जितने भी हॉस्पिटल है आप वहां विजिट कर देखो, वहां ट्यूनिंग बस्ती रहती है, परमानेंट ट्यूनिंग बस्ती रहती है, जहां मरीज लोग भर्ती रहते हैं, लेटे रहते हैं। आप क्योर हो रहे हैं, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, बड़ी तेजी से आपकी रिकवरी हो रही है, बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। इस प्रकार की ट्यूनिंग वहां हमेशा चलती रहती है। सोचने का 2 तरीका है, एक तरीका है पॉजिटिव, एक तरीका नेगेटिव। उस अम्मा ने पॉजिटिव तरीका सोचा कि मेरे को मेरी टांग टूटी है तो इसमें भगवान ने कितनी भलाई की। देखो अब कोई घर काम नहीं करना पड़ता, आराम बैठे हैं, गुरु की वाणी सुन रहे हैं, प्रेमी लोग आ रहे हैं, सब मेरी कितनी चिंता कर रहे हैं। वो शुक्राने में डूबी थी, उसका पैर 6 महीने का 3 महीने ठीक हो गया। और जो रात दिन कोसती थी उसका 6 महीने का उसका ठीक हुआ साल भर में। तो इसी तरीके से जीवन में आपको देखो, एक आपको बहुत अच्छी प्रमोशन मिल जाता है, एक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है, एक आपको व्यापार में बहुत लंबा ऑर्डर मिल जाता है, एक पता लगता है कि दुकान में आग लग गई, एक आपका सारा बिजनेस फ्लॉप हो गया। तो जो कुछ भी जीवन में घटित होता है वो सब कुछ आपका परमात्मा ने प्लान बना रखा है कि इस समय इस तारीख को इतने बजे आपके साथ ये होना है, इस तारीख को आपको ये नौकरी मिलनी है, इस तारीख को आपका विवाह होना है, इस तारीख को बच्चा होना है, इस तारीख को इसका ये होना है, एडमिशन होना है। हर चीज आपके उसमें परमात्मा ने प्लान कर दिया है। होनी हो करे अनहोनी न हो। जब भगवान ने सब चीज का प्लान बना दिया है तो फिर आपके सोचने से कोई फायदा होगा? आपके सोचने से कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए कहा जाता है सोचा सोच न हो गई जो सोची लखवार। सोचा सोच न हो गई जो सोची लखवार। तुम 1,00,000 बार सोच लो, कुछ नहीं होना है। जो परमात्मा ने आपके लिए प्लान बना दिया है वही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? अगर मनुष्य ने प्लान बनाया होता तो चेंज हो सकता था। कोई प्लान बनता है, जैसे एज एग्जाम्पल पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक का प्लान बना। पता लगा खुफिया जासूसी से, ये पता लगा कि बड़ी तैयारी उधर से हो गई है,
अगर हम इस रास्ते से जाते हैं तो बहुत ज्यादा मारा मारी होगी, बहुत सिपाही उधर मरेंगे। लास्ट मोमेंट में प्रोग्राम उन्होंने एकदम लास्ट में चेंज कर दिया। क्या कर दिया कि अब नीचे से अटैक नहीं करना है, ऊपर जाके अटैक करना है। और इस बात को मोदी जी ने अपनी स्पीच में कहा भी था एक जगह कि पाकिस्तान ने पता लगा कि अब यहां पर इतने लोग मारे गए, अब ये हिंदुस्तान कभी भी बदला ले सकता है, तो खूब तोप लगा दी, खूब सामना करने की खूब ज्यादा तैयारी कर ली। इनकी जासूसी रिपोर्ट पता लगा कि लोग बड़ी तैयारी में है, तो उन्होंने कहा हमने जो है अब हनुमान गिरा ऊपर छोड़ के चले गए। उन्होंने नीचे तो सोचा था हम अटैक करेंगे हैं, और बड़ी तैयारी की थी, नीचे बड़ा बिछा रखा था बारूद, हम हनुमान की तरह ऊपर से अटैक कर दिया। और शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा किसी भी देश पर सर्जिकल स्ट्राइक करने पर हमारे यहाँ का एक भी सिपाही घायल नहीं हुआ, कोई मरा नहीं, और उनके यहाँ के 300-400 लोगों को उसी स्पॉट मार दिया। आतंकवादियों को कितनी बड़ी उपलब्धि भई है। उसके बाद से ही पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान का नाम हो गया, और जान गए हिंदुस्तान अपना बदला लेना जानती है, अभी सिर्फ कहती नहीं है। उसके बाद से हिंदुस्तान का पूरे वर्ल्ड में नाम हुआ है, और मोदी जी धाक जमी है। पहले धाक नहीं जमी थी, धाक जमी उसके बाद में जब इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया है। नहीं, इसके पहले पाकिस्तान वैसे ही बोलता था अरे ये हिंदुस्तान ऐसे बड़बड़ करता है, करेगा कुछ नहीं, बड़बड़ाता रहता है। मोदी जबकि बड़बड़ाए कुछ नहीं, सीधे कर दिया। तो इसी तरीके से यहां पर जो मनुष्य के द्वारा प्लान बनाया गया है उसमें चेंज हो सकता है, लेकिन परमात्मा के द्वारा जो प्लान बनाया गया है मनुष्य के लिए, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं हो सकती। तो फिर हम क्यों अपना दिमाग चलाएं? इसलिए अपने को एकदम ढीला छोड़ दो। जैसे सूखा पत्ता पड़ा है, जिधर हवा चल रही है उधर उड़ जा रहा है, उसी तरीके से आप भी सूखे पत्ते की तरह जिधर हुक्म हो उधर चले जाए। और ये बात हमने देखा प्रमला भगवान ने, जब इसी घर का गृह प्रवेश के लिए गुरु जी को इनॉग्रेशन के लिए आना था, तो गुरु जी ने कहा ठीक है इस तारीख को आएंगे, इस तारीख ऐसा सारा रख लो पूरा। और बाद में बोला जैसा हुक्म होगा। अरे हमको हाथ दोगे गुरु जी, अरे आप ही मालिक है, अब कैसे हुक्म होगा? आप एक तरफ कह रहे इस तारीख को आएंगे, आगे जैसा हुक्म होगा। ये कौन सी बात होगी, आप तो हमें डरा दे रहे। तब बोला क्या निराकार मर गया क्या? निराकार मर गया है, हम भी निराकार के हुक्म से ही चलते हैं। अगर हुक्म नहीं होगा तो हम लाख प्लान बनाने जाने का नहीं जा पाएंगे, और अगर हुक्म है उसका तो चाहे कितनी व्यावधा है हमारा आना हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी एकाएक ऐसा कोई कार्यक्रम हो गया, आ गया कोई कार्य आ गया गुरु का, कि गुरु जी को वहां रहना कंपल्सरी था, हट नहीं सकते थे, कोई कोर्ट का केस तक नहीं हट सकते, रहने। गुरु जी ने हमसे बोला ऐसी सी बात है, रह लिया, कोई बात। जब हमने गुरु जी की ऐसी मजबूत तो कोई बात जैसा आप। लेकिन ये गुरु की लीला थी, परीक्षा ले रहे थे हमारी कि जो है ये देखे कुछ चिढ़ता नहीं। हमने कहा है और हमसे कह सकता है कि आपसे मैंने टाइम लिया, आपने टाइम दिया, अब आप इन मौके मना कर रहे हैं। तो हमने कहा नहीं गुरु जैसे आप अच्छा, एकदम टोटल सरेंडर, जो गुरु आप अच्छा। और फिर कैसे एकदम लास्ट डे कल आना है दोपहर में, और आज रात में 10 बजे फोन आ रहा है। उस समय लोकनाथ पर सत्संग हो रहा था, कन्हैया जी सत्संग हुआ, सत्संग बैठे थे, मेरे मैसेज आया, बच्चा आया भाग के आया, गुरु जी का फोन आया,
सत्संग मत भाग के गए, गुरु जी क्या हुक्म है, तुम्हारे वहां आ रहे हैं, दल बल सहित आ रहे हैं, 100 लोग आ रहे, जगह है ना, गुरु चाहे जितने लोग आए बहुत जगह है। पूरे हिंदुस्तान के जितने प्रेमी थे उस समय लखनऊ में, गुवाहाटी के, मुरादाबाद के, लखनऊ के, आपके जितने शहर के थे प्रेमी, 60-70 प्रेमी जो उनके वहां लखनऊ को बाहर थे वो सब आए, प्लस 3-4 गाड़ियां अलग वो आई, यहाँ पर सारे प्रेमी यहाँ पर आए, गुरु जी लेके सबको आए। तो अब लास्ट मोमेंट में उन्होंने जो है कैसे यहाँ आना बना लिया, मना कर दिया था। तो कहने मतलब ये कि कभी भी गुरु से बहस नहीं करो, गुरु को किसी बात के लिए कॉर्नर नहीं करो। आपने कहा था, अब आप कहीं नहीं आ रहे, मेरा सब प्रोग्राम खराब हो जा रहा है। इसको बोलते हैं जो परमात्मा आपकी मर्जी है उसमें मैं राजी हूं, और जब आप राजी हो जाओगे तो आप देखोगे आपका कार्य बहुत अच्छा होगा। और हम तो ऐसा महसूस करते हैं, हमने बहुत जगह की गृह प्रवेश देखा, जितना शानदार आलीशान, जितने अधिक प्रेमी यहाँ आए थे, मैंने तो कहीं नहीं देखा पूरे हिंदुस्तान में इतने प्रेमी के गए। यहाँ पर उस दिन कम से कम 5000 लोग रहे होंगे, इससे कम नहीं। पूरा ये हॉल पूरा भरा पैक्ड, इसके ऊपर उसके ऊपर पूरा बाहर तक भरा था, और 3 लकड़ी जगह नहीं। अच्छा, बड़े बहुत सही, देखो कैसी ये यहीं बैठे थे जहां आज बैठे हैं, यही गुरु बैठे थे। कैसे बताओ, मतलब हम तो देखते हैं कि भगवान आपकी तमन्ना पूरी सब करेगा, लेकिन आप विश्वास पूर्ण रखो। जब विश्वास पूरा रखोगे निश्चित आपको सफलता मिलेगी। बस कभी भी भगवान पर शक नहीं करो, भगवान से कभी जो है अपने अंदर में भाव गलत नहीं लाओ। परमात्मा गुरु अपने निराकार के हुक्म चलता है, उससे ये मत कहो, बोला गया ना, साहब से यूं मत कहो, यूं कर, ये मत कहो। साहब को बोलेंगे यूं कर, यूं न कर, नहीं, जो तेरी मर्जी। और जब आप ऐसा सरेंडर कर दोगे तो हमने देखा है इतना शानदार कार्यक्रम होता है, बताइए इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ, इतना। और हमने तो यहां तक देखा, किसी जगह मम्मी जी, गुरु जी, प्रमला भगवान, मोना जी, सरन जी, कविता जी, अर्चना जी, जितने गुरु जी के प्रेमी वो और मम्मी जी, मोना जी, गुरु, सब ये सब इतने लोग कहीं नहीं जाते, कहीं इतने लोग मम्मी जी साथ में, मोना जी और गुरु जी तीनों साथ कहीं नहीं आते, सब लोग इकट्ठा है। तो कहानी फिर बात आ जाती है, भक्ति करे पाताल में, प्रगट हो आकाश, और रजब तीनों लोक में छुपे न हरिदास। कभी भगवान को हिम्मत तो आपको ये करना है, आप अपनी प्रार्थना लगा सकते हैं, गुरु जी आप आ जाइएगा तो बड़ा अच्छा रहेगा, आप आएंगे तो हमारा बड़ा अच्छा हो, सब रिक्वेस्ट करो। लेकिन गुरु अगर कुछ उसमें ऊंचा नीचा होता है, आगे पीछे होता है, तो उसमें जान लो कोई ना कोई भलाई है। कभी भी गुरु जी से कभी ये नहीं कहो कि आपने मेरा कार्टून चौपट कर दिया, आप नहीं। और हमने तो श्याम भैया को गए थे लेने, उनको हमने सख्त इंस्ट्रक्शन दिया, हमका एक बार भी आप गुरु जी से नहीं कहोगे किसी बात को चलने के लिए, गुरु जी जिसको भेजेंगे उसको लेके चुपचाप चले आना, और नहीं तो कहो मैं दूसरों भेज दूँ। बस भी नहीं मिले, स्ट्राइक आउट है। वो दिन स्ट्राइक थी, बस नहीं मिल रही थी। कमाल देखो, एकाएक बस मिल गई, पूरी बस से भर के चले आ गए। मुझे पता है कैसे कैसे करिश्मे हुए हैं। आप बस भक्ति करो और फिर देखो भक्ति का क्या फल होता है।
हमने वो देखा और पाया, तो कभी भी अपने ऊपर शक नहीं रखो, और आप ऐसा करोगे निश्चित आपको आनंद की प्राप्त होगी। निश्चित आप जो है इतने प्रफुल्लित होंगे, इतने आप मस्त हो जाओगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, क्या बता रहे दुर्गेश भैया, क्या बता रहे? हरिओम गुरुजी। दुर्गेश भाई हरिओम। हाँ गुरुजी, बहुत अच्छी बात बताई गुरुजी आपने कि परमात्मा ने पहले से ही तुम्हारा प्लान बना रखा है। तुम कुछ भी और प्लान बनाते हो सकता है वो प्लान कैंसिल हो जाए, लेकिन परमात्मा ने जो प्लान बनाया है वो कभी कैंसिल नहीं हुआ। ये भी बात बोली ना आपने कि जैसे आपने बोला ना कि सोचा सोच न हो,